अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद फुरखान उसामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं ये खबर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि इसी तरीके की खबरें उसामी न्यूज़ लाता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग टावर 4 हैप्पी होम्स के रहने वाले हैं और आज हम लोग यहाँ पर अपने टावर की बात रखने के लिए यहाँ पे आए हम सब औरतें, क्योंकि हम लोग पिछले हमारे टावर की प्रेसिडेंट सलीना है और पिछले 4-5 साल हो गए उसको प्रेसिडेंट बन के अभी तक टावर में कोई भी सुधार नहीं लाई है। जैसे 4-5 साल पहले टावर था आज भी वैसे है, बल्कि उससे ख़राब हो गया। ना तो ये क्लीनिंग कराती है, ना पानी सही से देती है, ना तो फिर करंट जाता है तो वो एक 2-2 दिन गायब रहता है, करंट भी नहीं आता है। और फिर जब बोलती है कि करंट बनाना है तो अलग से पैसे दो। मेंटेनेंस के लिए हम सब लोग 1200 रुपये देते हैं, लेकिन ना वो कहीं पे भी मेंटेन भी नहीं करती है, क्लीन नहीं कराती है। जब कोई और पानी के लिए 2 दिन पानी नहीं दे रही है, 3 दिन पानी नहीं दे रही है। और कुछ लोगों को वो पर्सनल देती है पानी। टावर में कुछ लोग हैं जिसको वो सेपरेट कनेक्शन दे चुकी है, उसके घर में 24 आवर्स पानी आता है और उसको वो जब चाहे वो लोग 24 आवर्स पानी ले। बाकी के लोग 2 दिन पानी मत लो, 4 दिन पानी मत लो। जब लोग परेशान होकर निकलते बोलते हैं कि हम लोग के घर में पानी नहीं है, तो वो बोलती है कि रेंटर को बोलती है कि तेरा घर खाली करा देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। मेरे पास पॉलिटिकल पावर है, मैं ये मेंबर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ से ये पार्टी से बिलोंग करती हूँ, ये पार्टी से मेरा कनेक्शन है, मैं जो चाहूँ कर दूँ। और जब कोई ओनर बोलता है कि पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलते हैं तुम्हारे हस्बैंड को उठा लेंगे, तुम्हारे बेटे को उठा लेंगे। तो ये डर के लोग कोई भी नहीं बोल रहे। तो वो लेडी क्या है ये बिल्डिंग के? लेडी प्रेसिडेंट है। अच्छा, 5 ईयर से होना चाहिए, 5 ईयर से वो प्रेसिडेंट है। तो इतने सालों में हम लोग परेशान हो गए, तो पिछले 1.5 साल से हम लोग उनको लेटर लिख रहे हैं कि डस्टबिन में है, ढक्कन लगाओ। तो वो ढक्कन नहीं लगाएगी। फिर लास्ट ये मंथ वो ढक्कन लगाई है। फिर उसके बाद में क्लीनिंग के लिए हम लोग बोल कर थक गए, तो लास्ट में हम सारे औरतें निकले और लेटर लिख के हम लोग बोले कि टावर के अंदर जो है वो क्लीन कराइए। पिछले 1.5 साल से लेटर लिख रहे हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रही है। हाँ अगले महीने कराएंगे बोल रही। लेकिन जब हम लोग लास्ट 2 मंथ में हम लोग जब निकले सारी औरतें, तब वो बोल रही है, बाहर में बातें फैला रही है कि हम लोग बाहर की क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, ना कि टावर के अंदर की। अच्छा, कल क्या हुआ अम्मा? कल क्या हुआ? एक्चुअली क्या है, जब से वो बनी है प्रेसिडेंट, टावर में कुछ इलीगल वर्क्स हो रहे हैं। वो कभी भी कोई भी लोग मुंह उठा के चले आते हैं और वो किसी से आईडी प्रूफ नहीं पूछती है और ना ही वॉचमैन को बोलती है कि कौन है, कहाँ से रहने वाले हो, किससे मिलने आए हो, किसके रिश्तेदार हो, कुछ नहीं पूछती है। रात के 2 बजे भी कोई आ सकता है, रात के 2 बजे भी कोई चला जा सकता है, तो उसका कोई। और कुछ ऐसे वैसे भी इलीगल वर्क्स हो रहे हैं जो हम लोग लेडीज़ को नहीं पता है। लेकिन कल कुछ लड़के पकड़े गए हैं और प्रेसिडेंट का बेटा भी पकड़ा गया है। और हम लोग पुलिस को थैंक यू बोलते हैं कि इतना बड़ा पर्दाफाश करे, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उनको रहना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो आप लोग कुछ कंप्लेंट करें पीएस में? पीएस में हम लोग इसलिए इस बात पे कंप्लेंट नहीं करे थे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे पहले क्लीन कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेकिन जब क्लीनिंग की बात करें हम लोग, तो वो इतना धमकी देने लगी, लॉयर हायर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर हम लोग बोले आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन फाइनली जब उसको कल पुलिस पकड़ के लेकर गई तो अभी तक तो वो कुछ नहीं बोल रही। किसको पकड़ के गए? उनके बेटे को लेकर गई। उनके लड़के का नाम क्या है? जुनेद। ये प्रेसिडेंट का लड़का है वो? जी हाँ। ये पार्लियामेंट में रहते हैं। 6-7 मेंबर्स फ्लोर पे रहता है लास्ट के घर में। और जो कोई भी उन लोग को बोलता है कि पानी के लिए सबसे ज़्यादा हमारे घर में, हमारे अपार्टमेंट में झगड़ा होता है, तो लेकिन हर जो लेडी घर से बाहर नहीं निकलती उनको भी निकलना पड़ता है। तो उनका बेटा, और अभी तो उनकी बेटी यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जब थी तो उनकी पूरी फैमिली मिलकर गाली गलौज और ऐसे गंदी गाली देते हैं। और जब कोई बोलते हैं कि ये लोग ऐसे बोली, तो उसके बारे में देखते हैं जिस घर में भी लेडी है
तो उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर देती है। उसका वही काम है, एक के घर जाए ज़्यादा लगाती है वो कि वो आपके बारे में ऐसे बोल रही थी। मतलब वो बोलती है सोशल वर्कर है, लेकिन सोशल वर्कर नहीं है, सोशल झगड़ालू है वो। बहुत ज़्यादा है और कचरे की बोले तो उन्हें सुनते नहीं, कोई बात का रिस्पांस नहीं है उनके पास। कभी भी मेंटेनेंस के पैसे बराबर ले रहे, सब ले रहे, काम नहीं कर रहे। सबके दिल में ये ख्वाहिश है बोलने की, लेकिन उनको डर के सामने नहीं आ रहे कोई भी। बस हम लोग सामने आए तो हम लोग को धमकियाँ देते। उनका बेटा लंगे बातें बोलता, कुछ बोल नहीं सकते, हम इज्जतदार घर से है भाई, हम कुछ भी नहीं बोल सक रहे, इसलिए खामोश रह रहे। अभी तो सर पे से पानी चले गया, उन्होंने हटते भी नहीं है और जो करना है उनको उन्होंने कर रहे बस। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? हम उनको हटाना चाह रहे हैं, अभी उनसे हम थक गए, अभी उनको हटाना चाह रहे हैं हम, किसी और को प्रेसिडेंट बना के जाए। 5 साल से उन्होंने प्रेसिडेंट। तो इसका प्रोसेस क्या है, मतलब कुछ होगा ना, कैसा बनाते हैं उसको, क्या है, इनसे भी कोई बड़े होंगे हम ना? सब कर रहे, पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन उन्होंने सामने आके बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। लोग डिसाइड कर चुके हैं कि ये 5 साल से कोई भी चेंजेस नहीं लाई तो हम लोग प्रेसिडेंट चेंज करेंगे। लेकिन जब हम लोग प्रेसिडेंट चेंज करने के लिए बात करें, हम सब लोग एक लेटर लिखे कि हम लोग को क्लीनिंग और वगैरह पानी और टावर में जो इलीगल वर्क्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बदनामी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को सुधारने के लिए हम सब लोग एक लेटर लिखे और हम सारे अपार्टमेंट के लोगों ने साइन किया और हम सब लोग नीचे आए, मीटिंग करें। तो एक बार वो मीटिंग में आई, फिर बोली कि हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, हम मीटिंग करके आते हैं किसी बाहर वाले से और उसके बाद में आकर बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे टावर का मसला है, कोई बाहर वाले से डिस्कशन क्यों हो रहा है, जबकि पूरे टावर वाले लोग साइन कर चुके हैं कि हम लोग को ये प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। तो उसके बाद में वो दूसरी बार जब हम लोग मीटिंग में बुलाए तो वो मीटिंग में हम सब लोग उतर गए थे, वो मीटिंग में नहीं आ रही है। उसके बाद में सबको पर्सनली कॉल करके बोल रही है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है तुमको ये प्रॉब्लम है ना, अच्छा देखते हैं कैसे टावर सुधरता है, देख लेते हैं तुम लोग को कौन सुधारता है, हम भी देख लेंगे, हमारा भी ये लिंक है, हम भी ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो खड़े खड़े तुम लोग को उठवा सकते हैं, चलती रोड पे तुम लोग को उठवा लेंगे और वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें करती। हमारे टावर में एक लड़का है जिसका नाम वो बिना मतलब के झंडे पर लेते रहते अपने कुछ भी हुआ वो लड़का ने ऐसे बोला। हालांकि सब लोग ये उसको जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो बहुत ही डिसेंट है और सबसे बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन वो अपनी बुराई छुपाने के लिए, दूसरों को भड़काने के लिए और दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए वो ऐसे करते। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 10 साल से हैं। हम सब ज़्यादातर लोग ओनर हैं और रेंटर को भी। सबसे पहली बात तो जब रेंटर बोलते थे कि प्रेसिडेंट चेंज करेंगे तो वो यही बोलती थी रेंटर को कोई राइट नहीं है। मैं पूछती हूँ रेंटर को क्यों राइट नहीं है? रेंटर क्या मेंटेनेंस नहीं दे रहे? वो लोग किराए नहीं भर रहे, वो लोग भी तो यहाँ के रहने वाले हैं ना, तो उनको राइट क्यों नहीं है? ये मेंटेनेंस का पैसा किसको देते हैं आप लोग? मेंटेनेंस के पैसे हम लोग उनको ही देते हैं। उनको ही देते हैं। तो रिसिप्ट वगैरह कुछ लेते हैं? रिसिप्ट देती है। लास्ट महीने वो रिसिप्ट हम लोग का हमारे जो ऊपर बिल्डिंग फ्लैट में रहती हैं तो उनसे वो डिस्काउंट दे दिया उनको। जैसे कि हम लोग का 1200 रुपये मेंटेनेंस है तो उससे वो 1000 रुपये लेती है। कितने अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे 60 ऐसे कुछ डोर बंद भी है। नहीं अपार्टमेंट्स यहाँ पे तो 8-9 है। फ्लैट यहाँ पे 60 फ्लैट हैं जिसमें से 10 या 12 फ्लैट बंद है और पता नहीं कितने बंद हैं, कितने उसके हाथ में हैं और कितने के साथ वो लाइक इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, उनके घर में लेडीज़ हैं तो इस वजह से अभी हम लोग उनको डिसाइड कर चुके हैं कि हम उनको हटा देंगे, लेकिन वो नीचे ही नहीं आ रही है और वो चाबी ही नहीं दे रही है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सलीना शेख और उनके बेटे का नाम जुनैद है।